This is me, Punesh Kumar Timbre, and in today's class of digit analysis of algorithms, we have to go for part 2 of amortage analysis. In earlier class, we have started with the amortage analysis. We have studied part 1 of this particular topic, where we have studied how does we can perform the algorithm analysis by using aggregate methods. And now in today's class, that is part 2, we have to go for the next method of amortage analysis. तो इससे पहली वाली क्लास में हमने देखा था कि amortage analysis क्या है, और वहाँ पे हमने स्टडी किया था कि जब हम amortage analysis में complexity कैलकुलेट करते तो what we have to do, the time required to perform a sequence of data structure operation is average where all the operations are performed. तो सबसे पहले हम वर्स्ट केस टाइम कैलकुलेट करते थे, और वर्स्ट केस टाइम कैलकुलेट करने के बाद उस टाइम को एवरेज कर देते थे बाय यूजिंग द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो amortage एनालिसिस जब कभी भी हम परफॉर्म करेंगे तो इट गारंटीज अस द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ईच ऑपरेशन इन द वर्स्ट केस. We already studied that in order to perform the amortage analysis, we have 3 different methods: aggregate method, accounting method, potential method. तो ये तीनों में से फर्स्ट मेथड जो था हमारा aggregate method, वो इससे अर्लियर वाले क्लास में हमने कवर किया. दैट वाज द पार्ट 1. आपको अगर aggregate method रेफर करना है तो प्लीज अर्लियर वाला वीडियो देखिएगा. And now in today's class, that is the part 2 of amortage analysis, we have to go for the method 2, that is what accounting method. So what exactly accounting method is? In accounting method, different charges are assigned to different operation. Over charges result in a credit. Credit can be used later to help perform the operations whose amortized cost is less than the actual. And this is very different than the aggregate method in which all operations have the same amortized cost. Accounting method में हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करते हैं. तो यहाँ पे जनरली क्या है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस हमारे पास है, हर इंस्ट्रक्शन को हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं. अब चार्ज जब हम असाइन करेंगे तो चार्ज असाइन करते हो, एक्चुअल कॉस्ट के मुकाबले हमने जो चार्ज असाइन किया वो ज्यादा भी हो सकता है, या एक्चुअल कॉस्ट के मुकाबले हमने जो चार्ज असाइन किया है वो कम भी हो सकता है. तो अगर हम चार्ज ज्यादा लगाते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ओवर चार्जेस. तो ओवर चार्ज विल रिजल्ट इन अ क्रेडिट. एक्चुअली ये क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे चल के जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियर होगा. तो व्हाट वी हैव टू डू, किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए हम कोई कॉस्ट असाइन करेंगे, दैट विल बी द अमोर्टाइज कॉस्ट. अब ये अमोर्टाइज कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट के मुकाबले ज्यादा भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है. ज्यादा होगी इसका मतलब हमने ओवरचार्ज कर दिया. तो जब कभी भी हम ओवरचार्ज करेंगे तो इट विल रिजल्ट इन क्रेडिट, एंड देन दिस पर्टिकुलर क्रेडिट कैन बी यूज्ड लेटर टू परफॉर्म the other operation whose amortized cost is less than the actual. ये exactly कैसे करते, that we have to study with one example. Here we have to study how to analyze incrementing binary numbers by using accounting method. तो accounting method से जब एनालिसिस परफॉर्म करना है तो एनालिसिस परफॉर्म करते सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि इंक्रीमेंटिंग बाइनरी नंबर का मतलब क्या है. तो इंक्रीमेंटिंग बाइनरी नंबर को जनरली इंक्रीमेंटिंग बाइनरी काउंटर भी कहा जाता है. तो व्हाट वी हैव, हमारे पास एक काउंटर है, उस काउंटर को हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट किया, और बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के बाद उस काउंटर को एक एक से हमें बढ़ाना है. तो एक एक से बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे सूडो कोड लिख के रखा है. तो इस सूडो कोड को थोड़ा देर से समझते हैं. सबसे पहले तो हम समझते हैं कि अगर हमारे पास काउंटर 0 है तो उस काउंटर 0 को हम कैसे लिख सकते हैं. तो काउंटर 0 को बाइनरी में लिखेंगे हम 0 0 0, और अभी काउंटर 0 को अगर 1 से बढ़ाना है तो 1 से बढ़ाने के बाद 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. तो बाइनरी में ये वैल्यू हो जाएगा 0 0 में. तो 0 0 1 हमने कैसे बनाया, तो फॉर दैट दिस पर्टिकुलर कोड इज रिटन ओवर हियर. तो इस कोड का लॉजिक समझो. एक्चुअली जो भी काउंटर हमारे पास दिया हुआ है उस काउंटर को हमने 3 बिट में रिप्रेजेंट किया है. अब आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट इसको आपको इंटरप्रेट करना है. कभी कभार आपको बोला जाएगा कि analyze the complexity of incrementing a 3-bit binary counter by using accounting method. So in that scenario you have to consider it as a 3-bit counter. कभी 4-bit के लिए पूछा जा सकता है, कभी 5-bit के लिए पूछा जा सकता है. तो for simplicity I have taken here 3-bit. तो जनरली जो भी हमारे काउंटर की वैल्यू है उस काउंटर की वैल्यू को हमने 3-bit से रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो इनिशियल वैल्यू अगर हमारी 0 है तो 0 को लिखा है हमने 0 0 0. And now what will happen, इसको अगर 1 से बढ़ाना है तो 1 से बढ़ाते वक्त
जीरो इन डेसिमल विल बिकम वन इन डेसिमल, और वन इन डेसिमल का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 001। फिर वन को एक से बढ़ाएंगे तो इट विल बिकम टू, और टू का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा 010। और टू को एक से अगर बढ़ाते हैं इन डेसिमल तो बन जाएगा थ्री, और थ्री का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो हो जाएगा दैट विल बी 011। तो एक्चुअली डेसिमल में हम उनको बढ़ाते जा रहे हैं, बट बाइनरी में इसको कैसे बढ़ाना, फॉर दैट वी हैव दिस सूडो कोड इंक्रीमेंट ये। तो इंक्रीमेंट ये में क्या करना है, जितना भी आपका 3 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपने लिखा है, 3 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को लेफ्ट हैंड साइड से स्कैन करना है ना, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्कैन करना है। और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्कैन करते वक्त सिंपली आपको चेक करना है वेदर यू आर गेटिंग जीरो और वन। तो अगर आपको सिंपली जीरो मिल रहा है, आप यहाँ देख सकते हो व्हाइल i इज लेस देन a एंड e ऑफ i इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि i इज इक्वल टू 0 एंड e ऑफ 0 से हमने स्टार्ट किया। तो सिंपली लेफ्ट हैंड साइड से आपको चेक करना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में जीरो मिल गया, एज सुन एज यू विल गेट द फर्स्ट जीरो, तो आपको उसको क्या लिख देना है 1। और अगर जीरो नहीं मिला तो क्या मिलेगा 1। अगर 1 मिल रहा है, ये ऑफ i इज इक्वल टू 1 अगर है, तो व्हाट यू हैव टू डू, ये ऑफ i की वैल्यू अगर 1 है तो 1 की जगह आपको लिखना है ये ऑफ i इज इक्वल टू 0 और i को 1 से बढ़ा देना। तो लेफ्ट हैंड साइड से आपको चेक करना है, आपको जीरो मिल रहा है या 1 मिल रहा है। तो अगर आपको मिल गया लेफ्ट हैंड साइड में जीरो, तो जीरो की जगह डायरेक्टली क्या लिख देने का आपको 1। और अगर 1 मिल रहा है तो 1 के लिए आपको क्या लिख देना है 0। तो व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली इंक्रीमेंटिंग बाइनरी नंबर के लिए अगर आपको लॉजिक लगाना है तो जितना भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा उस रिप्रेजेंटेशन को बिट के फॉर्म में लिख देंगे, जैसे यहाँ पे हमने 3 बिट में लिखा है। तो पहला होगा 000, हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्कैन किया, चेक किया वैल्यू 0 है या 1 है। अगर 0 वैल्यू होगा तो हमने उसके लिए लिख दिया 1। तो आप देख सकते हैं 000 को हमने 001 ऐसा लिखा है। अब यहाँ पे देखो थ्री के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगा 011। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चेक करते तो क्या मिला 1। जब कभी भी 1 मिलता है तो उस 1 को क्या लिखेंगे 0 और i को 1 से आगे बढ़ाएंगे, मींस वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट। फिर से क्या मिला 1, तो फिर से उस 1 को लिख देंगे हम 0 और आगे बढ़ेंगे। और जैसे हमको पहला 0 मिलेगा उस 0 को क्या लिख देंगे हम 1। है ना, लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। इंक्रीमेंटिंग बाइनरी नंबर के लिए लॉजिक अगर देखोगे तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आपको स्टार्ट करना है। लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करते हो आपको 0 मिल रहा है या 1 मिल रहा है ये चेक करना है। अगर आपको पहला 0 मिल गया तो 0 की जगह आपको लिख देना है 1, काम खत्म। और अगर आपको पहला 1 मिल रहा है तो 1 के लिए लिखना है 0, आगे जाना है। फिर से चेक करना है 0 मिल रहा है या 1 मिल रहा है। जब तक कि आपको 0 नहीं मिल रहा है तब तक कि आपको आगे बढ़ना है। तो अगर 0 की जगह आपको अगर 1 मिलेगा तो फिर से उस 1 की जगह आपको 0 लिख देना है, नेक्स्ट बिट में जाना। जैसे ही आपको पहला 1 मिलेगा उस पहला आपको 0 मिलेगा वैसे उस 0 को आपको लिख देना है। दिस इज व्हाट द लॉजिक फॉर इंक्रीमेंटिंग बाइनरी नंबर। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इंक्रीमेंटिंग बाइनरी नंबर के लिए अकाउंटिंग मेथड से अमोर्टाइज एनालिसिस कैसे परफॉर्म करेंगे दैट वी हैव टू स्टडी। तो हियर अकाउंटिंग मेथड से अगर हमें एनालिसिस परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हमें कुछ कॉस्ट अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे अमोर्टाइज कॉस्ट अज्यूम किया है कि किसी पर्टिकुलर बिट को 1 करके सेट करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी दैट विल बी 2, और किसी पर्टिकुलर बिट को 0 करके सेट करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी दैट विल बी 0। मीन्स किसी पर्टिकुलर बिट की वैल्यू अगर मुझे 1 सेट करना है तो आई हैव टू राइट 2, आई हैव टू अज्यूम कॉस्ट 2, अदरवाइज आई हैव टू अज्यूम नो कॉस्ट दैट विल बी 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहला काउंटर वैल्यू जो है दैट इज 0। तो 0 का मतलब क्या है 2.0। और इनिशियलाइजेशन होने की वजह से यहाँ पे अमाउंटाइज कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट और क्रेडिट जो रहेगा दैट विल बी 0। अब नेक्स्ट क्या है, 0 की वैल्यू कितनी बढ़ गई 1, और 0 की वैल्यू जब 1 बढ़ जाएगी तो कैसे बढ़ाएंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड से चेक करेंगे जब तक कि हमको पहला 0 नहीं मिला। पहला ही 0 मिल गया तो उस 0 को क्या कर दिया हमने 1, एंड नाउ इट विल बी द इंक्रीमेंटेड बाइनरी काउंटर। तो इंक्रीमेंटेड बाइनरी काउंटर की वैल्यू क्या होगी 001। यहाँ तक क्लियर। अब आप देखो प्रीवियस वाले काउंटर का 3 बिट वैल्यू और नेक्स्ट वाले काउंटर का 3 बिट वैल्यू, क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, आपको डिफरेंस जो दिख रहा है वो यहाँ पे रेड कलर से दिख रहा है, दैट इज व्हाट गेटिंग इट। यानी हमको क्या सेट करना पड़ा, इस 0 को सेट करना पड़ा। तो जब कभी भी 0 को 1 हम सेट करेंगे तो हमने बोला है इफ यू वांट टू सेट अ बिट टू 1 वी हैव टू असाइन द कॉस्ट 2। इसलिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट अमोर्टाइज कॉस्ट कितना लगेगा 2, क्यों, क्योंकि हमने बिट क्या सेट किया है 1, और 1 बिट सेट करने की वजह से कॉस्ट कितना लगा 2। बट एक्चुअल कॉस्ट कितना रहेगा, तो एक्चुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट मैंने इससे अर्लियर वीडियो में एग्रीगेट मेथड में समझा के बताया था। कॉन्सेप्ट ऐसा था
किसी पर्टिकुलर काउंटर को जब हम बढ़ा रहे हैं तो कितने बिट्स हमारे फ्लिप हो रहे हैं, दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल गिव जस्ट द एक्चुअल कॉस्ट। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इसके प्रीवियस वाला काउंटर और करंट काउंटर कितने बिट्स आपके चेंज हुए, ओनली वन, एंड दैट्स व्हाई एक्चुअल कॉस्ट इज वन। और अमोर्टाइज कॉस्ट आपका एक ही बिट सेट हुआ है और वो भी वन हुआ है, एंड दैट्स व्हाई हियर कॉस्ट इज टू। तो अभी एक्चुअल कॉस्ट आपका वन लगना चाहिए था, जबकि आपने चार्ज कितना कर दिया, टू, एंड दैट्स व्हाई हियर क्रेडिट विल बी टू माइनस ऑफ वन, दैट विल बी इक्वल्स टू वन। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? दिस इज द टेक्निक हाउ टू कंप्यूट अ क्रेडिट। तो हमेशा क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमोर्टाइज कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो अमोर्टाइज कॉस्ट है आपका यहाँ पे टू, तो टू माइनस एक्चुअल कॉस्ट विल गिव जस्ट द क्रेडिट। यहाँ तक के हमने कैलकुलेट कर दिया वन। आफ्टर दैट नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, इस वन का वैल्यू बढ़ाना है टू, और वन का वैल्यू टू अगर बढ़ाना है तो इंक्रीमेंटिंग बाइनरी काउंटर का लॉजिक क्या था, लेफ्ट हैंड साइड से चेक करो, अगर आपको वन मिल रहा है तो वन को जीरो लिखो, आगे नेक्स्ट बिट पोजीशन में जाओ, फिर से चेक करो वन मिल रहा है या जीरो मिल रहा है, अगर वन मिल रहा है तो फिर से वन को जीरो लिखो, लेकिन ये तब तक चलाना है जब तक कि आपको फर्स्ट जीरो नहीं मिलता, एंड एज सून एज यू विल गेट द फर्स्ट जीरो, उस जीरो को क्या लिख देना है, वन। तो वही लॉजिक हम यहाँ पे परफॉर्म किए, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, क्या है वन, वन है तो क्या लिख दिया जीरो, गो टू नेक्स्ट बिट। अभी हम यहाँ पे आ गए, ए ऑफ वन में क्या है वैल्यू, ये ऑफ जीरो, पहला जीरो मिल गया तो पहले जीरो के लिए क्या लिख दिया हमने, वन, एंड दैट्स व्हाई अभी हमारा बाइनरी काउंटर क्या बन गया, जीरो वन जीरो। अब आप देखो प्रीवियस वाला काउंटर है जीरो जीरो वन और करंट वाला काउंटर है जीरो वन जीरो, दोनों में कितने बिट्स आपके चेंज हुए, वन को आपने कन्वर्ट किया जीरो में और जीरो को आपको कन्वर्ट किया वन में, यानी आपने दो बिट सेट किए और दो बिट्स आपके फ्लिप हुए, इसलिए एक्चुअल कॉस्ट जो रहेगा दैट विल बी टू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक्चुअल कॉस्ट कितना है यहाँ पे, जबकि अमोर्टाइज कॉस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो जीरो को सेट करने के लिए कोई कॉस्ट हमने असाइन नहीं किया था, लेकिन वन सेट करने के लिए हमने टू कॉस्ट असाइन किया था, तो इस जीरो के लिए अमोर्टाइज कॉस्ट कुछ भी नहीं लगेगा, बट कि इस वन के लिए एक्चुअल कॉस्ट कितना, अमोर्टाइज कॉस्ट कितना लगेगा, टू, एंड दैट्स व्हाई हियर यू आर गेटिंग द अमोर्टाइज कॉस्ट टू। और इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए अगर हम क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे तो नाउ क्रेडिट विल बी टू माइनस टू, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, एंड देयरफॉर टोटल क्रेडिट जो रहेगा पुराना जितना था उतना ही रहेगा, तो पुराना क्रेडिट कितना था हमारा वन, दैट्स व्हाई हियर वी आर गेटिंग क्रेडिट विल बी इक्वल टू वन। तो आई थिंक अभी आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं समझा तो फिर से एक बार मैं और समझा देता हूँ। तो आप यहाँ देखिए अभी बाइनरी काउंटर की वैल्यू थी टू, अब उस वैल्यू को एक से बढ़ाना है तो कितना बन जाएगा थ्री, और थ्री अगर बनाना है तो कैसा करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं जीरो है या वन है, अगर जीरो है तो जीरो को क्या कर दिया वन, नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे, नेक्स्ट लोकेशन पे जाते वक्त चेक करेंगे जीरो मिल रहा है, अगर जितने जीरो मिलेंगे हर जीरो को हम वन करने वाले हैं, लेकिन अगर वन है तो वन को वन ही रखेंगे, एंड दैट्स व्हाई जीरो को हमने क्या कर दिया, ओनली वन कर दिया। तो हमारा लॉजिक ये था इंक्रीमेंटिंग बाइनरी काउंटर का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि करंटली बाइनरी काउंटर की वैल्यू कितनी है टू, तो टू को बढ़ा के करना है तो कितना हो जाएगा थ्री, आर यू गेटिंग? अब टू का रिप्रेजेंटेशन क्या है, जीरो वन जीरो, तो हम लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से जब स्टार्ट किया लॉजिक क्या था कि आपको एलएसबी बिट से स्टार्ट करना है, अगर जीरो होगा तो क्या कर देने का, वन, काम खत्म, और अगर वन होगा तो उसको जीरो लिखना है, नेक्स्ट बिट पोजीशन पे जाना है, तब तक जब तक कि आपको पहला वाला जीरो नहीं मिलता, जैसे ही पहला जीरो मिल जाएगा वहां पे वन लिख देना है, दिस इज नॉट द लॉजिक। यहाँ पे पहले ही हमको जीरो मिल गया और पहले जीरो मिलने की वजह से जीरो को क्या कर दिया हमने, वन। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका प्रीवियस वाला काउंटर है जीरो वन जीरो और करंट वाला काउंटर कितना है, जीरो वन वन। कितने बिट चेंज हुए आपके, आपको यहाँ पे एक ही बिट चेंज हुआ, दैट इज वन, और एक ही बिट चेंज अगर हुआ है इसलिए आपका एक्चुअल कॉस्ट कितना है, वन। जबकि अमोर्टाइज कॉस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो आपको चेक करना पड़ेगा ऐसे कितने बिट्स है जिनको आपने वन करके सेट किए, तो कितने बिट्स थे, ओनली वन। क्यों, क्योंकि जितना रेड कलर से इंडिकेट किया है वो इंडिकेट कर रहा है वो वाले बिट्स जो हमने सेट किए, तो सेट किया हुआ बिट कौन सा, ये वन, और ये एक वन के लिए कॉस्ट कितनी लग रही है आपको, एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव अमोर्टाइज कॉस्ट इक्वल्स टू। अगर अभी इस पर्टिकुलर इटरेशन के लिए अगर हम क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे तो क्रेडिट विल बी टू माइनस ऑफ वन और टू माइनस ऑफ वन विल बी इक्वल्स टू वन, तो टोटल क्रेडिट जो होगा अभी का वन और प्रीवियस वाला जो भी क्रेडिट होगा, प्रीवियस वाला कितना था वन, तो वन प्लस वन विल बिकम टू। So this is how to compute amortized cost, actual cost, and credit. And now here we have a complete scenario. तो 3-bit बाइनरी काउंटर के लिए हमारे काउंटर की वैल्यू जो रहेगी वो 0 से लेके 7 तक के बढ़ेगी। इनिशियली ये वैल्यू रहेगा 0 0 0,
इनिशियली अमोर्टाइज कॉस्ट रहेगी 0, इनिशियली एक्चुअल कॉस्ट भी रहेगी 0 और इनिशियली क्रेडिट भी रहेगा 0. आई थिंक यहाँ तक ही है. आफ्टर दैट इस काउंटर को 1 से बढ़ाना है. अब काउंटर को कैसे बढ़ाएंगे वो हम डिस्कस नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑलरेडी स्टडी किया है. तो अभी 0 0 0 को अगर 1 से बढ़ाएंगे तो ओनली लेफ्ट हैंड साइड से चेक किया, पहला 0 मिल गया तो उसको क्या कर दिया हमने वो. तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेशन अप्लाई कर दिया. अब इसके लिए एक्चुअल कॉस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल कॉस्ट कितने बिट्स आपने सेट किए? ओनली 1. एंड दैट्स व्हाई एक्चुअल कॉस्ट कितना आपका 4. कितने बिट सेट किए? 1. कितने बिट एज ए 1 करके सेट किए? दैट इज ऑल्सो ओनली 1. दैट्स व्हाई अमोर्टाइज कॉस्ट कितना लगेगा? 4. तो अभी आपका क्रेडिट अगर कैलकुलेट करो तो क्रेडिट विल बी 2 माइनस ऑफ 1, दैट विल बी इक्वल टू 1. आई थिंक यहाँ तक क्लियर. नेक्स्ट, इस 1 को बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा? 2. और 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दैट विल बी इक्वल टू 0 1 0. या फिर अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर हम लगाते तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? पहला 1 है तो 1 को 0 लिखा, नेक्स्ट बिट में गया, जैसे ही पहला 0 मिल गया उसको 1 कर दिया. तो हमने 2 बिट यहाँ पे सेट किए और 2 बिट सेट करने की वजह से एक्चुअल कॉस्ट लगेगा आपका 2 और अमोर्टाइज कॉस्ट जो लगेगा 0 के लिए कुछ भी नहीं लगेगा और इस 1 के लिए 2 लगेगा, इसलिए अमोर्टाइज कॉस्ट कितना लगेगा आपका 2. और अभी अगर हम इस पर्टिकुलर इटरेशन के लिए अगर क्रेडिट कैलकुलेट करें तो इट विल बी 2 माइनस ऑफ 2, दैट विल बी इक्वल टू 0. तो टोटल क्रेडिट जो रहेगा वो पुराना जितना था उतना एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाई न्यू क्रेडिट विल बी टोटल क्रेडिट विल बी इक्वल टू 1. So this is about the entire scenario. So now what we have to do, आपको सिंपली ये वीडियो पॉज करना और पॉज करके चेक करना है कि हमने जो कैलकुलेशंस किए हैं वो सही है क्या. तो एट द एंड इस तरह का हमारे पास पूरा बाइनरी काउंटर को इंक्रीमेंट करने के लिए जो सिनेरियो था उसके लिए अमोर्टाइज कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट और क्रेडिट मिल गया. तो अगर हम टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करते तो टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट विल बी इक्वल टू 14. क्यों? क्योंकि हर बार हमको 2 मिला है और हर बार 2 ऐसे 7 इटरेशंस हमने परफॉर्म किए. दैट्स व्हाई अमोर्टाइज कॉस्ट विल बी इक्वल टू 14. एंड नाउ वी हैव टू गो फॉर एनालिसिस ऑफ अमोर्टाइज कॉस्ट बाय यूजिंग आवर अकाउंटिंग मेथड. तो अकाउंटिंग मेथड से अमोर्टाइज कॉस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो cost for incrementation operation will be given by summation of I is equals to 1 to n ci dash for n increments. और ये पूरा समेशन हमने हर इटरेशन के लिए कैलकुलेट किया था कि एक इटरेशन में कितना कॉस्ट मिला, दूसरे इटरेशन में कितना कॉस्ट मिला. तो आप यहाँ देख सकते हैं इन एवरी इटरेशन वी आर गेटिंग द कॉस्ट ऑफ 2 एंड दैट्स व्हाई पूरा अगर सम करेंगे तो फर्स्ट 7 इटरेशन इट विल बी इक्वल्स टू 2 + 2 + 2. इस तरीके से 7 इटरेशन के लिए मिल जाएगा 14. और इसी 14 को अगर हमें लिखना है तो 2 × 7 इस तरीके से लिख सकेंगे. और हमने यहाँ पे बाइनरी काउंटर जो है उसको 7 बार बढ़ाया. दैट्स व्हाई 2 × 7 दैट दिस इज नथिंग बट 2 × n फॉर n इंक्रीमेंट्स. एंड दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्सिटी अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट कम्स आउट t ऑफ n विल बी इक्वल टू ट्वाइस n. और इसी को अगर असिम्प्टोटिकली अगर लिखा जाए तो असिम्प्टोटिकली लिखते हो इसको लिखेंगे t ऑफ n विल बी इक्वल टू big O ऑफ n. गेटिंग इट? तो इसी की एनालिसिस अगर हम परफॉर्म करते तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. दिस इज व्हाट द सूडो कोड फॉर इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर. और इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर में हमको कॉस्ट जो यहाँ पे असाइन करना पड़ा था वो कॉस्ट असाइन करना पड़ रहा था इस पर्टिकुलर बिट को सेट करने के लिए. और ये कब तक चलेगा? जितने आपके इटरेशन चलने वाले, और जितने इटरेशन चलने वाले उस वक्त आपको ये वाली बिट को एज ए 1 करके सेट करना पड़ेगा. और एज ए 1 करके सेट अगर कर रहे हैं आप तो जितना आप इस पर्टिकुलर इटरेशंस को अप्लाई करोगे उतनी ही बार ये होने वाला है. तो सपोज इफ n टाइम्स अगर आप इंक्रीमेंट कर रहे हो तो n टाइम्स आपको बिट को एज ए 1 करके सेट करना पड़ेगा. और एक बार में अगर आपकी कॉस्ट लग रही है 2 तो n टाइम्स के लिए कॉस्ट कितना लगेगा? ट्वाइस ऑफ n. एंड दैट्स व्हाई t ऑफ n अगर हम कैलकुलेट करते तो t ऑफ n की वैल्यू मिलेगी ट्वाइस ऑफ n. और उसी को असिम्प्टोटिकली क्या लिख सकते हैं हम? The total amortized cost for n increments will be equal to big O of n. So this is all about how to compute amortized cost by using accounting method for incrementing binary counter. Thank you.